दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल 15 अगस्त को झंडोत्तोलन किए। उसके बाद देश के लाल किले से उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में सभी को उम्मीद थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे भाषण देंगे और कुछ अच्छी नई सौगात देंगे। लाल किले से जब भी कोई प्रधानमंत्री अभी तक बोले हैं, सभी को उम्मीद रहती है कि लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या ऐलान करेंगे, क्या नई चीज़ें लाएंगे। ये सब देश को उम्मीद रहती है। जब बजट सेशन आता है उसमें भी देश को उम्मीद होता है, और जब लाल किले के प्राचीन से जब कोई प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं तो उसका भी इंतज़ार रहता है। आप कल देखे होंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण सुने होंगे, तो उसमें आपको पाए होंगे आप लोगों की प्रधानमंत्री जी ने तो सबका जिक्र किया, युवाओं का, किसानों का, सभी मुद्दे पे उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन साथ में उन्होंने अपना जब तक से हमारा देश आज़ाद हुआ है और अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अभी तक कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीन से शुरुआती संबोधन में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया हो। ये कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार इन सभी का नाम शुरुआती संबोधन में नहीं लिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी खतरे में है, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा आरएसएस का जिक्र किया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो संगठन सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, लेकिन उनका आज़ादी में कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिलता है। न ही कोई कागज़ पे प्रमाण मिलता है, न कोई ऐसा काम किए हैं आज़ादी के समय में जिनसे यह सिद्ध हो सके कि आरएसएस उनका देश की आज़ादी के लिए काम किए हैं या अंग्रेज़ों के सामने उठ खड़े हुए हैं। इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया, जो वो खुद आरएसएस का प्रचारक रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे उनके जिक्र किए क्योंकि उनका लगभग 100 साल पूरा हो गए हैं। तो उसी को लेकर के और आप देखेंगे कि आरएसएस में जितने भी कार्यकर्ता हैं लगभग सभी युवा हैं, ज़्यादातर युवा उनसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने युवाओं का लेकिन युवाओं को ये नहीं बोला कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं स्टार्टअप की बात करता हूँ। ले दे के घिसी पिटी बातें जो इतना दिन से 12 बार प्रधानमंत्री जी जो लाल किले के प्राचीन से भाषण दिए, बस वही घिसा पिटा भाषण इस बार दोबारा देखने को मिला। और हर बार जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, इस बार भी युवाओं के साथ वादा किए हैं। 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी के लिए स्टार्टअप, नई कंपनियों को लाया जाएगा, स्टार्टअप शुरू कराया जाएगा। ये तमाम सारी चीज़ें बातें की, लेकिन आप तमाम उनके भाषणों को अच्छे से आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सिर्फ कॉरपोरेट को ही लेके ज़्यादा जोर दे देते हैं, और वो कॉरपोरेट में हमारे देश के 2 बड़े उद्योगपति ही आते हैं। उसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी चीज़ें उन्हीं के हक की बात होती है। और सभी देशवासियों को उम्मीद था कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश में इस बार कुछ अच्छे अनाउंस करेंगे, कुछ अच्छे चीज़ें लाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हमारे देशवासियों को इस बार तोहफ़ा नहीं मिला।